रिकमेंडेशन भी समझ लेते हैं। वैशाली से शुरुआत करते हैं। वैशाली, मॉर्निंग, क्या होंगे आज की रिकमेंडेशंस? वेरी गुड मॉर्निंग। सो वेल, एक तो कंटिन्यूएशन ट्रेड है। हमने लास्ट टाइम भी डेटा पैटर्न की बात करी थी। सो आजकल एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत कम स्टॉक्स है जो कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ देम। तो कल भी एक अच्छा सा क्लोज आया है एंड आई वुड स्टिल कंटिन्यू विद अ बाय स्ट्रेटजी फॉर दिस। और अब ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखेंगे 1330 का और टारगेट रहेंगे 1450 टू 1480 के लिए नियर टर्म एंड पोजिशनल ट्रेड के लिए 1500 टू 1520 तक का भी ये टारगेट बन सकता है। दूसरा है जो मुझे मिड कैप में ठीक लग रहा है वो है मार्क्सन फार्मा। मार्क्सन फार्मा कल एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया था और वॉल्यूम भी अच्छा बना है। सो 67 के स्टॉप लॉस के साथ 78 के टारगेट के लिए मार्क्सन फार्मा रेकमेंड करूंगी। ओके, तो चलिए डेटा पैटर्न से जहां हमने देखा कल अच्छी मजबूती थी और साथ ही यहाँ पर मार्क्सन्स फार्मा दूसरा स्टॉक इस वक्त वैशाली की तरफ से दोनों ही खरीदारी के मौके बनते हुए यहाँ पर आज भी दिखेंगे। और गोदरेज कंज्यूमर पर भी इनफैक्ट कंजम्पशन थीम एकमात्र थीम थी जो कल चल रही थी। किरण, आप बताइए आपकी तरफ से ट्रेडिंग आइडियाज, क्या खरीदारी की कॉल होंगी, कंडीशनल बाइज होंगी, हाई रिस्क ट्रेड क्या होंगे? सो ओवरऑल हमारी तरफ से भी दो ट्रेड है। एक तो मैं कंटिन्यू करूंगा, कल हमने 1:30 बजे के शो में बजाज ऑटो के बारे में डिस्कशन किया था, तो वही मैं कंटिन्यू करूंगा। डेली चार्ट के ऊपर अगर हम देखेंगे तो मल्टीपल बुलिश पैटर्न है। एक जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 3800, उसके ऊपर बजाज ऑटो कंसोलिडेट कर रहा है। लास्ट 2 दिन से हम देख रहे हैं कि ऊपर जाके पुल बैक भी दे रहा है, लेकिन आप मोमेंटम इंडिकेटर पे देखोगे तो कंटिन्यू बुलिश जोन के अंदर है इन लोअर टाइम फ्रेम। साथ ही साथ पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी हमें देखने को मिल रहा है। सो बजाज ऑटो में हम ध्यान रख सकते हैं 3800 के आसपास ट्रेड कर रहा है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 3900 का हमारा टारगेट रहेगा। 3760 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे बजाज ऑटो में। नेक्स्ट जो कॉल है वो ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा में हमने देखा है कि स्टॉक काफी टाइम 390 से 420 की रेंज में कंसोलिडेट होता रहा। उसके बाद एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल लाइन जहां पे 440 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। ग्लेनमार्क फार्मा कहीं ना कहीं पिछले 6 महीने से उसको क्रॉस नहीं कर रहा था। कल हमने देखा है बहुत अच्छी क्लोजिंग आई है विथ हायर वॉल्यूम्स। साथ ही साथ मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉक अपने सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो एक आउट परफॉर्मर स्टॉक के करंट जो भी फॉल आया है मार्केट के अंदर, तो अब अगर हम शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टिंग कर रहे हैं तो देयर आर वेरी गुड चांसेस के ग्लेनमार्क फार्मा यहाँ पे आउट परफॉर्म कर सकता है। तो 460 के टारगेट के लिए 434 के स्टॉप लॉस के साथ हम ग्लेनमार्क फार्मा भी लॉन्ग करके जाएंगे आज। ओके, ठीक है। ग्लेनमार्क फार्मा आप यहाँ से ले रहे हैं और आपकी जो दूसरी कॉल्स होंगी उनमें आपने बजाज ऑटो भी लिया है जिसे आप हाई रिस्क भी कह रहे हैं। ठीक है किरण, वॉच आउट करते हैं दोनों स्टॉक्स को। लेकिन मार्क्सन फार्मा के बारे वापस जाना चाहूँगा जो वैशाली ने लिया है। डायरेक्टर साहब जरा 1 साल का ग्राफ दिखाइए। मार्क्सन फार्मा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉइस है वैशाली की, क्योंकि मार्क्सन फार्मा लोग भूल भी गए होंगे कि वो स्टॉक लिस्टेड भी है। एक टाइम पे बड़ा भाव हुआ करता था इसका, कहीं ना कहीं ये बॉटम बना के अब घूम रहा है। इनफैक्ट अगर आप 5-7 साल का ग्राफ देखेंगे तो ये 300-400 रुपये का भाव हुआ करता था। उसके बाद कुछ इसके अंदर एक्सीडेंट हुआ, कोई बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हुई थी और ये बहुत बड़ा क्रैश आया इसके अंदर। अब ये बॉटम बना के धीरे धीरे देखिए शुरू हो गया है। देखिए नीचे 10 रुपये चला गया था, अब देख रहे हैं 10 रुपये का भाव वहाँ से। पे कैसे स्टॉक्स चलते थे? हाँ, बट नहीं, कोविड से इससे कोई रिलेशन नहीं है। ये एक अनूठी ड्रग डेवलपमेंट वाला मामला था। हाँ। तो इनका कोई ड्रग डेवलपमेंट फेल हो गया था। हाँ। 3-4 साल पहले, प्री कोविड की बात है। वहाँ से ये ऑलमोस्ट कंपनी बंद हो गई थी और वहाँ से जो रिकवरी शुरू हुई है, अब जो है वैशाली ने इसको आज डिस्कस किया है और अच्छे भाव में उनको टारगेट्स नजर आते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक है। दूसरा ग्लेनमार्क भी फार्मा स्टॉक्स में एक थोड़ा सा रिटर्न ऑफ टाइप का नाम है। अब इनको किरण को दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर मूवमेंट आ रहा है। इसका 1 साल का ग्राफ दिखाई डायरेक्टर साहब। और घटे हुए बाजार में एक कहावत है, इसको आप हमेशा ध्यान रखिए। सबसे ज़्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहाँ पे होती है? बेरिश मार्केट में, घटे हुए मार्केट में, उन नावों में जो ऑलरेडी घट चुके हैं। तो ये देखिए, ये भी चला ही नहीं है, फ्लैट है पूरे 1 साल में। अब यहाँ से अच्छा लग रहा है इनको। खैर, ये मैंने सोचा कि एक बार दोबारा बताना जरूरी है कि इन दोनों स्टॉक्स में मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ज्यादा है। फार्मा अब रेडार पर आ रहा है डिफेंसिव्स के तौर पर एक्सपर्ट्स के। जी हाँ।